बड़ी खबर है, क्योंकि बाल्टिक स्टेट को यह खतरा आखिर क्यों है यह समझना भी बहुत जरूरी है। युद्ध शुरू होने के बाद ये यूरोप समेत बाल्टिक देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। अब पुतिन ने इन देशों को सबक सिखाने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। पुतिन यूरोप के छोटे देशों को अशांत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ग्रुप इन देशों में अशांति फैलाने में ही जुटी हुई है और साथ ही बाल्टिक देशों में धरने प्रदर्शन, आगजनी जैसी घटनाओं से अस्थिरता फैलाए जाने की भी आशंका है। एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पुतिन के निशाने पर यूरोप के जो छोटे देश हैं, जिसका हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, यूरोप के देशों के खिलाफ रूस का यह बड़ा युद्ध साबित हो सकता है। और इंपॉर्टेंट यह भी है कि जिन देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, वहां रूस एक सीक्रेट ऑपरेशन भी चला सकता है। हालांकि रूसी सैन्य खुफिया एजेंसी जिस तरीके से घातक ऑपरेशंस चला रही हैं, जिसको लेकर बड़े दावे भी हो रहे हैं, यह उसी का नतीजा है कि धरना प्रदर्शन के जरिए यूरोप के देशों को अस्थिर करने की यह साजिश मानी जा रही है। और कई देशों को रूस की साजिशों के बकायदा सबूत भी मिल चुके हैं। यूक्रेन को सैन्य आपूर्ति बाधित करने के लिए रूसी अभियान ये माना जा रहा है। सुधाकर सर, अब ये किस लिहाज से समझा जाए, क्या संकेत उस लिहाज से मिल रहे हैं? रूस आखिर किस तरीके से सीक्रेट ऑपरेशंस के तहत ही अब युद्ध का ये विस्तार करता नजर आ रहा है? सुबह बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भी थोड़े दिन पहले ये बाल्टिक स्टेट का एक स्टेट एस्टोनिया के कैपिटल में था, तालिन से होके आया हूँ। और कालिनिंग्राड जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये एक आइस फ्री जोन है। आइस फ्री जोन जहाँ पे उनका मदर बेसिस कंप्लीट स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन फोर्सेस ऑफ यूएसएसआर और सोवियत अभी जो रशिया है, यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं। ये किसी भी समय में ये कट ऑफ हो सकते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा डेंजर है। लेकिन इस डेंजर को मद्देनजर रखते हुए मैं दो तीन चीजों का हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज के दिन में आप कोई भी देश, आप नेटो या यूएसए के कोई भी एलाइज हैं, आज के दिन में मेरे रिसर्च के मुताबिक उनके पास ना एमुनिशन, ना स्टैंड ऑफ अटैक के लिए मिसाइल, सस्टेनेबल मिसाइल अटैक के लिए रिसोर्सेस नहीं है। नंबर 2, चाइना रशिया को लगातार जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, फरवरी 2022 से लेके, नाइट्रोसेलुलोज एक केमिकल इंग्रेडिएंट होता है जिसको नाइट्रोग्लिसरीन के साथ जोड़ के एक स्मोकलेस एक पाउडर बनाया जाता है। और बहुत मात्रा में अचानक 2015 तक कोई सप्लाई नहीं था, 2015 से लेके 21 तक कोई सप्लाई नहीं था। लेकिन अचानक इस लड़ाई के बाद 2022 में करीब 1300 टन, 2023 को करीब 700 टन और 2024 जनवरी और अभी तक लेके मार्च अप्रैल तक लेके 100-150 टन से ज्यादा ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है सर, और उसी आधार पर हम एक्सपर्ट्स के जरिए ये समझ पाते हैं कि आखिर ये किस तरीके से स्ट्रैटेजिकल मूव अपनाते हुए, अगला रणनीति अपनाते हुए कदम उठाने वाले